पिछली क्लास में हमने हमारे तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का फर्स्ट पार्ट मस्तिष्क जिसके विभिन्न भागों का अध्ययन किया था। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, मस्तिष्क और दूसरा था मेरुरज्जु। मस्तिष्क के बारे में हमने जान लिया था, अब हम जानेंगे किसके बारे में, मेरुरज्जु के बारे में। ये ध्यान रहे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में भी हमने दो भाग पढ़े थे। एक भाग जो था वो था केंद्रीय और दूसरा था परिधीय। और केंद्रीय के अंदर हमने दो पार्ट किए थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के तीन पार्ट हमने पढ़े थे, अगर मध्यभाग, पश्य अगर के तीन भाग पढ़े थे, और मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य के अंदर हमने चार पिंडक पढ़े थे और पश्चिम मस्तिष्क के तीन पार्ट पढ़े थे, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट अगर हम कहें तो वो प्रेमस्तिष्क होता है, दूसरा बड़ा पार्ट अनुमस्तिष्क होता है। आज हम मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। मेरुरज्जु हमारे पश्चिम मस्तिष्क के मध्यांश भाग से जुड़ी हुई है। पश्चिम मस्तिष्क का मध्यांश भाग मेरुरज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम करता है या मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। देखो, पहले बात हम कर रहे हैं कि जो मेरुरज्जु है, पश्चिम मस्तिष्क का जो मध्यांश भाग है, हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था, वो क्या करता है, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से कनेक्ट रखता है, जोड़ने का कार्य करता है। हम देखेंगे कि ये मेरुरज्जु जो होती है वो क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाओं की का जाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से बनी एक नाल होती है, जो कि मेरुदंड की कशेरुकाओं द्वारा सुरक्षित रहती है। तंत्रिका कोशिकाओं से बनी हुई क्या होती है, एक नली होती है, नाड़, जो कि मेरुदंड का मतलब है रीढ़ की हड्डी जो है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाओं द्वारा सुरक्षित होती है। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है या जिसको हम मेरुदंड नाम दे रहे हैं, वो मेरुदंड नाम हमने क्यों दिया है वो भी हम डिटेल से जानेंगे। बट ये जो कशेरुकाएं होती है वो क्या होती है, क्या हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 रिंग के आकार की, अंगूठी के आकार की जो उपास्थियां होती है उनसे मिलकर के बनी हुई होती है। और ये जो 33 रिंग के आकार की हड्डियां जिससे हमारी रीढ़ हड्डी बनती है, कशेरुक दंड बनती है,
उनके अंदर क्या होता है कि ये मेरुरज्जु की जो नली है, वायरिंग जो है वो क्या है, ये कोशिकाओं का जाल उसके अंदर बिछा हुआ होता है। तो हमने लिखा है कि ये कोशिकाओं से बनी नाड़ होती है जो कि मेरुदंड की कशेरुकाओं द्वारा सुरक्षित रहती है। कशेरुकाओं का जो घेरा रिंग के आकार का, उसके अंदर क्या रहेगी, ये मेरुरज्जु इस प्रकार से सुरक्षित रहेगी, ये सुरक्षित रहेगी। अच्छा, ये कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर मेरुरज्जु उपस्थित है, इसलिए इसको हमने नाम भी क्या दे दिया, मेरुदंड भी नाम दे सकते हैं। अगली बात हम करेंगे कि मेरुरज्जु जो होती है हमारे मस्तिष्क तक सूचनाओं को भेजने व मस्तिष्क से संकेतों को विभिन्न अंगों तक भेजने का काम करते हैं। देखो, मेरुरज्जु में दो प्रकार की तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की तंत्रिकाएं इसके अंदर होती है, आगत और निर्गत। आगत तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो हमारे जो संवेदीग्राही कोशिकाएं होती है उनके द्वारा बाह्य वातावरण से जो उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं, उनके संकेतों को क्या किया जाता है कि आगत जो तंत्रिका कोशिका है उनके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाएगा और मस्तिष्क से उन संकेतों के प्रति जो प्रतिक्रिया होगी, उन प्रतिक्रियाओं के जो संकेत होंगे वो निर्गत तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, विभिन्न अंगों तक भेजा जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। तो मेरुरज्जु में दो प्रकार की ये जो तंत्रिकाएं होती है, आगत तंत्रिका कोशिका और निर्गत तंत्रिका कोशिका, जो कि क्या होती है, संकेत जो होते हैं, आवेग जो होते हैं, उनको विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक लाना और मस्तिष्क से ले जाने का कार्य जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। देखिए, मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक जाल है जो पश्च मस्तिष्क के मध्यांश भाग द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। तंत्रिका कोशिकाओं से बनी नाड़ होती है जो कि मेरुदंड के अंदर कशेरुकों द्वारा क्या होती है, सुरक्षित रहती है। और मेरुरज्जु मस्तिष्क तक सूचनाओं को भेजने और संकेतों को वापस क्या है, अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार की, ये कार्य संपन्न करने के लिए इसके अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है, आगत तंत्रिका कोशिकाएं और निर्गत तंत्रिका कोशिकाएं। आगत तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो अंगों से प्राप्त जो उद्दीपन होते हैं उनको संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक लाएगी और मस्तिष्क से जो उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया होती है उनको निर्गत तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाएगा, अंगों तक वापस भेजा जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहेगा वो रहेगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है उसको हमने पिछली क्लास में डिवाइड करके देखा था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं और वो दो भाग आगत कायिक तंत्रिका
तंत्र और दूसरा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, दो पार्ट थे प्रीदीय तंत्रिका तंत्र का, जो कि वर्गीकरण हमने पढ़ा था उस वक्त हमने पढ़ा था। और स्वायत्त के अंदर भी हमने दो पार्ट पढ़े थे। स्वायत्त के अंदर अनुकंपी तंत्रिका कोशिकाएं और दूसरी थी प्रानुकंपी तंत्रिकाएं। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त के पुनः दो भाग, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीदीय तंत्रिका तंत्र क्या है। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बाद तंत्र के बाहर एक तंत्र कार्य करता है, जो कि विभिन्न अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोड़ने का काम करता है। देखो सीधी सी स्पष्ट बात यह है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको क्या है कि बाहर एक आवरण जो होता है, शरीर के जो विभिन्न अंग है, जो पार्ट है, उन सब को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ने के लिए जो तंत्रिका कोशिकाओं का समूह कार्यशील होता है, कार्य करता है, उसे हम प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये प्रीदीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर रह करके क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जाने वाली सूचनाएं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आने वाली सूचनाएं, इन सब को उपलब्ध कराने का काम, यानी मस्तिष्क से केंद्रीय तंत्र से जो सूचनाएं जाएगी वो क्या होगा, सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा प्राप्त की जाएगी, अंगों को भेजी जाएगी। अंगों से प्राप्त पहले प्रीदीय में आएगी, फिर प्रीदीय से वो किसमें, केंद्रीय तंत्र को प्राप्त होगी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर एक तंत्र कार्य कर रहा है जो विभिन्न अंगों को केंद्रीय तंत्रिका से जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। प्रीदीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, जिसमें हम सबसे पहले कायिक तंत्रिका तंत्र को देखेंगे। कायिक तंत्रिका पहला भाग, प्रीदीय का पहला भाग कायिक तंत्रिका तंत्र। इससे पहले हम दो बातें जानेंगे। देखो, एक तो होती है ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, और दूसरी होती है अनैच्छिक क्रियाएं। देखो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है। जो वह क्रियाएं जो अपनी इच्छा अनुसार होती है उन्हें ऐच्छिक कहते हैं, और जो अपनी इच्छा के विरुद्ध होती है, जिस पर अपना कोई कंट्रोल या नियंत्रण अपनी इच्छा से, जिन क्रियाओं के ऊपर, जिन शारीरिक क्रियाओं पर हमारी इच्छा से हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और वह शारीरिक क्रियाएं जिन पर हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अब देखें, हम जानेंगे कायिक तंत्रिका
तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो ऐच्छिक क्रियाएं जिनको नियंत्रित किया जाता है उनमें सहायता करने का कार्य कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। देखो जैसे हमने पिछले क्लास में बात की थी कि हाइपोथैलेमस और एक क्या था अनुमस्तिष्क। ये दो पार्ट पढ़े थे। हाइपोथैलेमस में हमने बात किया था कि ये जैसे भूख, प्यास, नींद, थकान, मनोभावना, शारीरिक ताप, इन सब पर नियंत्रित करने का कार्य जो होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। दूसरा अनुमस्तिष्क में हमने पढ़ा था कि जैसे मांसपेशीय क्रिया, पेशीय क्रिया, मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती है जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, जो इच्छा अनुसार क्रियाएं होती है उन पर कंट्रोल करने का कार्य अनुमस्तिष्क के द्वारा। तो ये दोनों जो क्रियाएं इनके द्वारा यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट है, इनके द्वारा जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाएगा। तो इनको जो भी सूचनाएं भेजनी है या इनको जो सूचनाएं प्राप्त होनी है उन सब के लिए प्रीतीय तंत्रिका तंत्र के तौर पर कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कार्य करता है। तो अपन बात पहले ही की थी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य के अंदर सहायता करते हैं उसे प्रीतीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके दो पार्ट, तो ये जो क्रियाएं हैं वो भी दो प्रकार की, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करने का कार्य यानी किसके द्वारा, इनके द्वारा, और इनकी सहायता कौन करेगा, कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरे पार्ट की हम बात करें प्रीतीय तंत्रिका तंत्र में तो वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक बात यहीं पर क्लियर हो जाती है कि हमने जो कायिक पढ़ा है उसके अंदर पढ़ा है कि ऐच्छिक क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक होता है कायिक। तो दूसरी पीछे क्रियाएं जो बची है वो अनैच्छिक क्रियाएं बची है, और अनैच्छिक क्रियाओं की सहायता करने के लिए कौन सा तंत्र है प्रीति के अंदर, वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसका कंट्रोल होता है उसमें सहायता प्रदान करने का कार्य स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसको भी पुणे दो भागों में डिवाइड किया है, अनैच्छिक देखो क्रिया, और कायिक में हम बता सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। अब देखो स्वायत्त के तो पास अनुकंपी और प्राणुकंपी। जैसे हमारे शरीर आपात की स्थिति में कि अकस्मात हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति के अंदर अनुकंपी तंत्रिकाएं जो होती है वो सक्रिय होकर के आपातकालीन स्थिति में या शरीर को संकटकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य अनुकंपी तंत्रिकाएं द्वारा किया जाता है, जो कि स्वायत्त तंत्रिका का एक पार्ट है। कि जब हमारा शरीर किसी संकट की स्थिति में होता है या शरीर को आपात स्थिति में अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उस समय नियंत्रण के तौर पर प्रीतीय तंत्रिका तंत्र की अनुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है वो सक्रिय होती है और वो हमारे शरीर को अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करती है। जिस प्रकार से इस स्थिति में जैसे हृदय की धड़कन बढ़ना, हृदय की धड़कन तेज होना, श्वसन दर तेज होना, श्वसन दर बढ़ना,
ये कार्य जो होता है वो किनके द्वारा होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। दूसरा जो होता है वो है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का सेकंड पार्ट है। भी हम इसको देखें कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि ये तो था अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करने वाला। आपातकालीन स्थितियों में अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करते समय क्या होती है? अनुकंपी तंत्रिका सक्रिय होती है। दूसरा होता है कि जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं, आराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, आराम की अवस्था में, आराम की अवस्था में होते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सक्रिय होता है और ये शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करने का काम करेंगे, यानी ऊर्जा संचयन का कार्य करेंगे, संचित करने का कार्य। देखो इसके अंदर जैसे हम करें बात कि प्राणुकंपी तंत्रिकाएं जब सक्रिय होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा? ऊर्जा का संचयन होगा। अनुकंपी होगी तो अतिरिक्त ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। ऊर्जा संचित होती है तो इसके अंदर हम देखें जैसे पुतली का सिकुड़ना है, उसके अलावा पाचक रस है, पाचक रसों का स्त्राव बढ़ जाता है। पाचक रसों का स्त्राव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जैसे अतिरिक्त एनर्जी बनती है जो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? सिंचित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है अनुकंपी एंड प्राणुकंपी। इसके अंदर तो क्या होगा? अतिरिक्त ऊर्जा जो शरीर को उपलब्ध कराई जाएगी संकट की स्थिति में। उसके जैसे हम बात करें तो हृदय की धड़कन का तेज होना, श्वसन दर का बढ़ जाना है। दूसरा प्राणुकंपी आपात की स्थिति न होकर शरीर जब आराम की स्थिति में होता है, रिलैक्स होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसके संचयन का कार्य ज्यादा होता है। उस समय प्राणुकंपी तंत्रिकाएं सक्रिय होती है और पाचक रसों का इस स्थिति में क्या होता है? स्त्राव बढ़ जाता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो केंद्रीय की सहायता करेगा, बाहर एक करके कार्य करेगा, मतलब अंगों को केंद्र जो है तंत्रिका तंत्र उसको कनेक्ट रखेगा। जिसके दो भाग हमने पढ़े हैं, कायिक और स्वायत्त। कायिक के अंदर ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होगा, स्वायत्त के अंदर अनैच्छिक का होगा। स्वायत्त में भी दो पार्ट पढ़ रहे हैं, अनुकंपित प्राणुकंपित।